हेलो एस्पिरेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम फिर से आपके सामने एक एनालिसिस लेके आए हैं जो कि जीएमसी कठवा जूनियर स्टाफ नर्स का जो एग्ज़ाम हुआ है 2024 में, इसका कंप्लीट पेपर का एनालिसिस मैं आपके सामने लेके आया हूं। जैसे कि आपने देखा है हमने प्रीवियस वीडियो में और भी कुछ एनालिसिस जो आपकी स्टेट में एग्ज़ाम हुए थे जूनियर नर्स के, उनके एनालिसिस किए थे। तो आज हमने जो आपका जीएमसी कठवा में एग्ज़ाम हुआ था, कब हुआ था ये एग्ज़ाम, तो ये 4 फेब को ये एग्ज़ाम हुआ है 2024 में। इस एग्जाम को पूरा डिकोड करेंगे, पूरा एनालिसिस देखेंगे, हर एक क्वेश्चन टॉपिक्स को कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं ज़्यादा, वो वेटेज, पूरा एक ट्रेंड देखेंगे, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी। और एनालिसिस से आपको क्या हेल्प मिलेगी कि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो, क्या वो आप एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कर रहे हो, कहीं आप ज़्यादा फालतू की चीज़ें तो नहीं पढ़ रहे हो, ज़्यादा मेहनत कर रहे हो बट कहीं गलत डायरेक्शन में आपकी मेहनत तो नहीं चल रही है। इसीलिए एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो, जो ये एग्जाम आपका जीएमसी कठवा का हुआ था, इसमें टोटल क्वेश्चन आपके 65 आए थे, तो टोटल मार्क्स 65 थे, ठीक है। और लेवल कैसा था एग्जाम का, तो मॉडरेट सा लेवल था इसका, क्लियर। तो अब आगे हम देखते हैं। देखो, प्रॉपर ओवरव्यू की अगर मैं बात करूं, अगर हम पेपर का पूरा ओवरव्यू करते हैं और डिफिकल्टी को पूरा ब्रेक डाउन करते हैं, तो पहले समझेंगे क्वेश्चन का जो टाइप्स का डिस्ट्रीब्यूशन था कैसा था। देखो, टोटल आपके क्वेश्चन 65 थे। अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस की मैं बात करूं, जैसे डायरेक्टली कोई क्वेश्चन आ जाता है किसी वैल्यू से, या डायरेक्टली कुछ पूछ लेते हैं, कोई साइन एंड सिम्टम में कुछ भी, तो वो 35 क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट थे, वन लाइनर थे। अगर हम कंसेप्चुअल बेस्ड की बात करें कि कॉन्सेप्ट के ऊपर कितने क्वेश्चन थे, तो 20 क्वेश्चन कंसेप्चुअल बेस्ड थे। और क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पे, जो कि 10 क्वेश्चन थे आपके क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड। इज इट क्लियर। अब डिफिकल्टी लेवल की अगर मैं बात करूं, जो डिफिकल्टी डिस्ट्रीब्यूशन आपके इस एग्जाम का था, तो इजी क्वेश्चन जो थे वो 40% थे, मॉडरेट जो थे 45% थे, और हार्ड क्वेश्चंस की बात करें वो 15% थे। ये कुछ इसका जो डिफिकल्टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह का है। अगर हम पूरा इनसाइड देखें तो पेपर आपका बैलेंस था, जिसमें कि कंसेप्चुअल के साथ में डायरेक्ट मिक्स क्वेश्चन भी पूछे गए थे, क्लियर। अब सब्जेक्ट वाइज की अगर हम बात करें कि सब्जेक्ट वाइज वेटेज कितनी थी, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ना है, किस तरह से हमने किस सब्जेक्ट को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, अगर मैं उस पर बात करूं तो मेजर सब्जेक्ट आपका हमेशा से रहा है, जो कि हमेशा बाजी मारता है, जिसको हम कहते हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ठीक है। MSN इसको शॉर्ट में कहते हैं। जो ये मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, इसमें 34% आपका पोर्शन पूछा गया है इस एग्जाम में। और सेकेंड नंबर पर आता है आपका ऑब्स एंड गायनी OBG, जिसको हम मैटरनिटी नर्सिंग भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें 17% पूछा गया है। तो मतलब नंबर 1 पे अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 पे हमको मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को रखना पड़ेगा। नंबर 2 की बात करूं तो OBG इसमें आया था। नेक्स्ट चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ठीक है, जिसको हम पीडियाट्रिक नर्सिंग भी कहते हैं, इसमें से आपका 14% पोर्शन पूछा गया है, क्लियर। नेक्स्ट अगर बात करें तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जिससे कि 12% पूछा गया है, 4th नंबर इसको हम रखते हैं। और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से 12%, ठीक है, सेम कम्युनिटी और फंडामेंटल का सेम आया था, ठीक है, सेम रेशो था। और अगर हम माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो इसमें से 8% पूछा गया है। नेक्स्ट जो है सबसे कम किस में था, तो साइकेट्रिक नर्सिंग, जिसको हम मेंटल हेल्थ भी कहते हैं, मेंटल हेल्थ नर्सिंग का नाम भी देते हैं, ठीक है, साइकेट्री से कम पूछा गया था, 3%। तो मतलब अगर हम की ऑब्जर्वेशन करें तो सबसे ज़्यादा आपको मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग डोमिनेंट सब्जेक्ट है आपका, इसको ध्यान से देखना है। मतलब आपका जो पेपर था वो 2 ही सब्जेक्ट पे ज़्यादा डिपेंड था, जो कि 51% जो है आपका ऑब्स एंड गायनी, और साथ में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जिसको हम MSN कहते हैं। तो ये 2 सब्जेक्ट जिस बच्चे ने ध्यान से पढ़े होंगे उसने इस पेपर में बाजी मार ली होगी, बिकॉज 51% तो अकेले यही 2 सब्जेक्ट कैरी कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, कोर क्लिनिकल सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, टॉपिक के ट्रेंड अगर हम देखें कि किस टॉपिक से, अभी तो मैंने सब्जेक्ट वाइज आपको बता दिया, अब हम देखेंगे किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन बने थे और किस तरह से। देखो, मेडिकल सर्जिकल की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोलाइट से पूछा गया था, इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यूज पूछी गई थी, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है, एसिडोसिस क्या है, उसके बाद एल्कलोसिस क्या है, उसमें क्या होता है, इन्हीं इलेक्ट्रोलाइट्स की जो है वैल्यू ऊपर नीचे होती है, तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स टॉपिक्स को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। 3 क्वेश्चन थे डायरेक्ट यहाँ से। इमरजेंसी में ABG में एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, वहां से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। कार्डियोलॉजी की अगर मैं बात करूं, यहाँ से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। स्टरलाइजेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, क्लियर। ये आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का हिसाब है। अगर ऑप्शन गायनी की बात करें तो लेबर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, लेबर मैं हमेशा कहता हूं कि लेबर एक ऐसा टॉपिक है, कोई भी एग्जाम आप नेशनल लेवल का उठा लो, स्टेट लेवल का उठा लो, इस टॉपिक के बिना वो एग्जाम अधूरा है। ये टॉपिक होगा ही होगा। तो लेबर की स्टेजेस के ऊपर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। सेकंड अगर आप देखोगे तो ट्रू लेबर के साइंस पूछे गए थे, यहाँ से 2 क्वेश्चन थे। NTD ब्लड ग्रुपिंग NTD, यहाँ से भी क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था। फॉलिक एसिड से क्वेश्चन था। अब फॉलिक एसिड से क्या होगा, वही डोजेज वगैरह ये सब क्वेश्चन थे, ठीक है। अगर हम चाइल्ड हेल्थ की बात करें, क्योंकि यही 3 मेन सब्जेक्ट थे जहां से ज्यादा वेटेज थी, इन 2 में तो सबसे ज्यादा थी। उसके बाद 3rd नंबर पे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग था, जिसमें लो बर्थ वेट बेबी पे क्वेश्चन पूछा गया था, 2 क्वेश्चन थे। डिहाइड्रेशन के ऊपर 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। फोटोथेरेपी के ऊपर 1 क्वेश्चन था, क्लियर। ये फोटोथेरेपी किसको, जो जॉइंडिस पेशेंट होते हैं, जो जॉइंडिस, जो बेबी न्यूनेट को जॉइंडिस होता है, उसमें फोटोथेरेपी दी जाती है, उसके ऊपर क्वेश्चन था, ठीक है। ग्रोथ माइलस्टोन के ऊपर भी क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन ग्रोथ माइलस्टोन के ऊपर भी क्वेश्चन था। तो आप देख सकते हो जो टॉपिक्स के ट्रेंड है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड थे आपके इस एग्जाम के अंदर।
अब हम बात करेंगे जो आपके सपोर्टिव सब्जेक्ट हैं, जो कि देखो इन सपोर्टिव सब्जेक्ट का मतलब सिंपल है कि यहाँ से उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, बट क्वेश्चन थे। अब मैं टॉपिक्स डिकोड करता हूँ कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से 12% था, और टॉपिक्स क्या थे, तो IMR से क्वेश्चन थे, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। PHC पॉपुलेशन, ठीक है, जो आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर या पब्लिक हेल्थ सेंटर होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, यहाँ से क्वेश्चन थे आपके, ठीक है। हेल्थ इंडिकेटर्स से क्वेश्चन पूछे गए थे। BCG स्टोरेज, मतलब वैक्सीन का स्टोरेज, कोल्ड चेन वगैरह, ये सब आपको देखना पड़ेगा। BCG के स्टोरेज, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो ये जो टॉपिक्स है ना, ये टॉपिक्स जो आपको सब टॉपिक आ रहा है या टॉपिक आ रहा है, मतलब अब आपको इसके इर्द गिर्द ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, आगे भी संभावना है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, बट सेम तो नहीं बनता, बट उसके आसपास का ही क्वेश्चन बनता है। इसीलिए PYQ के ट्रेंड को हमको देखना पड़ता है, वहाँ से हमको पता चलता है, क्योंकि नर्सिंग का जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है। आप मल्टीपल बुक्स पढ़ो, जो जितना मर्जी करो, बट अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ोगे ना, बहुत सारी चीज़ों को दिमाग में घुसाओगे, बट जो इंपॉर्टेंट क्रीम नॉलेज था उसको ही आप नहीं देख के गए एग्जाम। आपको इस एनालिसिस का सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या है, इस एनालिसिस से आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि आप जिस टॉपिक को या आप जिस सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस दे रहे हो, क्या वो सच में उस सब्जेक्ट से या उस टॉपिक से उतने क्वेश्चन बनते हैं क्या। यहाँ से आपको एनालिसिस से आपको क्लियर होता है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देखोगे कितना बेसिक क्वेश्चन, IM इंजेक्शन का एंगल पूछा गया था, NPO, ठीक है, NPO के ऊपर क्वेश्चन थे, ठीक है, नथिंग पर ओरल या नील पर ओरल, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। पल्स डेफिनेशन, पल्स की नॉर्मल डेफिनेशन, पल्स के ऊपर पूछा गया था, पल्स रेट क्या है, इस तरह के क्वेश्चन से। ऑक्सीजन सैचुरेशन, ऑक्सीमीटर वगैरह, इस तरह के क्वेश्चन से। तो देखो फंडामेंटल से तो काफ़ी ईजी आया था। माइक्रोबायोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो HIV ग्रुप के ऊपर, एलिजा टेस्ट के ऊपर, ठीक है, उसके बाद स्टरलाइजेशन मेथड के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे। अब ये तो एनालिसिस है ना, इसके बाद अब अपकमिंग जो वीडियोस आएंगी वो डायरेक्टली जो जितने भी मैं एनालिसिस करवा रहा हूँ उन सभी एनालिसिस का एक एक क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करूंगा अपने स्टाइल में। एक क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, डिकोड करेंगे, उसके ऑप्शंस को, हर एक चीज़ को। जिस भी बच्चे ने MCQ सीरीज़ देखी हुई है ना, जो JK SSB की MCQ सीरीज़ के लेक्चर इसी चैनल पे हैं, जिसने देखे उन्हें पता है कि हम किस तरह से एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ताकि उसी एक क्वेश्चन के अंदर हम न जाने मल्टीपल एस्पेक्ट्स को देखते हैं, मल्टीपल टॉपिक्स को वहीं पर क्लियर करते हैं। सेम उसी तरह से बहुत जल्द न्यू MCQ सीरीज़, जो कि स्पेशली PYQ सीरीज़ होगी, जो रिसेंट आपकी स्टेट में एग्जाम हुए हैं जम्मू कश्मीर में, उन एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे उन सेम PYQs को हम उठाएंगे, एक एक क्वेश्चन पेपर को उठाएंगे, सभी को सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत जल्दी ये सीरीज आने वाली है। अब देखो और क्या इसमें, तो हाई यील्डिंग टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं, जो कि जिनको आपको मास्टर करना ही करना पड़ेगा, मस्ट मास्टर करना पड़ेगा, इनको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, वो कौन से थे, तो एक तो इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर, जैसे सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया। ध्यान से, सोडियम का नॉर्मल वैल्यू कितना है, चलो अभी कमेंट करो। पोटाशियम का कितना नॉर्मल वैल्यू होता है, चलो अभी से जल्दी कमेंट करो, क्लियर। और सोडियम अगर बढ़ता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पोटाशियम बढ़ता है उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सोडियम कम होता है उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पोटाशियम कम होता है उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, जल्दी से कमेंट करो। लेबर की स्टेजेस, लेबर को तो पूरा रट के जाओ भाई, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। न्यूनेटल केयर के ऊपर क्वेश्चन बनता है। स्टरलाइजेशन को ध्यान से देखना, इमरजेंसी में ABC मैंने बोला ना, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, ध्यान से पढ़ के जाएंगे। नेशनल हेल्थ इंडिकेटर्स को देख के जाएंगे। नॉर्मल लैब की वैल्यूज, ये तो सारी पढ़नी है आपने, ठीक है। तो मतलब देखो ये वो 20% टॉपिक हैं जो आपके 60% पेपर को कवर करते हैं, क्लियर। ये मतलब है इस एनालिसिस का कि आप पूरे में से बस 20% टॉपिक को देखो और 60% पेपर आपका कवर हो रहा है। मैं आपको एक मैजिकल चीज़ बताऊं, एनालिसिस से क्या पता चलता है हमको। देखो मेन होता क्या है, जो आपका एग्जाम होता है ना, एग्जाम में कुछ कोई भी एग्जाम आप उठा लो, उस एग्जाम का जो 20% या 20 से 30% जो सिलेबस होता है ना, 20 से 30% पोर्शन सिलेबस का, वो डिसाइड करता है आपका 80% एग्जाम, ठीक है। तो मतलब 20 से 30% कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक्स होते हैं जो आपके 80% एग्जाम में क्वेश्चन कवरेज देते हैं। तो वो जो ये वाला 20 से 80% क्रीमी कंटेंट है, ये हमको कहाँ से पता चलता है, ये हमको ये जो एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूँ, इन एनालिसिस से आपको ये पता चलता है, क्लियर। अब देखो आपने अवॉइड क्या करना है, ठीक है, ओवर स्टडी को अवॉइड करना है, क्लियर। बहुत ज़्यादा पढ़ने नहीं बैठ जाना है, बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें रख ली हैं और रोज़ उनको पढ़ रहे हैं, थ्योरी के पीछे पागल हुए हैं। थ्योरी को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत मतलब नॉर्मल थ्योरी पढ़नी है, बट MCQ प्रैक्टिस आपने अच्छे से करनी है, ठीक है। तो मतलब अवॉइड क्या करेंगे, ओवर स्टडिंग को अवॉइड करेंगे। लो वेटेज एरिया को तो ज़्यादा मत मतलब जिसकी वेटेज कम है, जिससे कम क्वेश्चन आ रहे हैं, उस पर ही ज़्यादा टाइम लगाए जा रहे हो, तो गलत टॉपिक पे टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। तो जैसे मतलब फॉर एग्जाम्पल जो कोई रेयर सिंड्रोम है पढ़ रहे हैं, उसको अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हैं। नॉलेज का कोई मतलब नहीं है, जॉब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तुमने एक चीज़ देखी होगी, जॉब जब लग जाती है, वो जॉब वाला बंदा कितनी ही बकवास बात क्यों नहीं कर रहा है, तो उसको तवज्जो दी जाएगी
जाएगी, ध्यान से सुना जाएगा। तुम इस टाइम पे कितना इंटेलिजेंट पॉइंट बताओ, कितना ही इंटेलेक्ट पॉइंट बताओ, कोई वैल्यू नहीं है जब तक तुम्हारी जॉब नहीं है। क्लियर? तो पहले जॉब को सिक्योर करो, ठीक है। अवॉइड ओवर थिंकिंग, अवॉइड ओवर स्टडिंग, जो लो वेट एरिया है उसको कम देखो, ठीक है। मतलब अब कोई डीप फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहा है, उसको फार्मा के बहुत डीप कॉन्सेप्ट पता है, बाहर में गए उसके कॉन्सेप्ट, अगर उसके पास जॉब ही नहीं है तो जॉब इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, ठीक है। ओवर डिटेल साइकेट्री नहीं पढ़नी है, कोई बहुत ज़्यादा घुस गए किताबों में। वही मेन ये है कि लो फ्रिक्वेंसी टॉपिक्स को ज़्यादा नहीं देखना है, एक स्ट्रेटजी बनानी है, स्ट्रेटजी इनसाइड फोकस रखना है आपको, वेटेज के ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर कोई फोकस करने की जरूरत नहीं है, बस वेटेज देखो किस टॉपिक की, किस सब्जेक्ट की ज़्यादा वेटेज है, उस पर ज़्यादा फोकस देंगे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट को सिर्फ फोकस नहीं देंगे, उस सब्जेक्ट के अंदर जो टॉपिक है उसको फोकस देंगे, ठीक है। अब पूरा सब्जेक्ट मैंने माना कि ओबीजी आपका इंपॉर्टेंट है, बट ओबीजी में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किनको ज़्यादा वेटेज देंगे, उस तरह से स्ट्रेटजिकल वे में एक डिसेंसी के साथ आपको एक डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा। क्लियर? तो मतलब अब आपकी जो प्रेपरेशन स्ट्रेटजी रहेगी वो किस बेस्ड पे, इस एनालिसिस के बेस्ड पे क्या रहेगी, तो आपको हमेशा याद रखना है, फोकस करेंगे आप 60% टाइम आप अपना एमएसएन और ओबीजी पे देंगे। क्लियर? ये किसके तहत मैं बता रहा हूँ, ये आपको मैं बता रहा हूँ जो अभी का एनालिसिस जो हम जीएमसी कठवा के पेपर का कर रहे हैं। इसी तरह से मैंने जीएमसी हंदवाड़ा का एनालिसिस इसी चैनल पे डाल के रखा है, अनंतनाग का डाल के रखा है, जीएमसी श्रीनगर का, जीएमसी जम्मू, जो जो एग्जाम रिसेंटली आपके स्टेट में हुए हैं उन सब का एनालिसिस डाल के रखा है। आप सारे एनालिसिस को देखो, उन सारे एनालिसिस में से देखो किस सब्जेक्ट में क्या वेटेज थी और कौन से टॉपिक ज्यादा थे, उनको लिखो, अपना एक सबको लिख के एक होल कंपैरिजन एनालिसिस बनाओ, वहां से तुमको एग्जैक्टली पता चलेगा कौन से टॉपिक मस्ट है। क्लियर? नेक्स्ट चीज क्या है, मास्टर करना है अपने इलेक्ट्रोलाइट्स को, नॉर्मल वैल्यूज को देखना है, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे डेली 25 एमसीक्यू। अब ये 25 एमसीक्यू मैं इसलिए अभी यहाँ पे कह रहा हूँ, करने तो आपको 100 से ज्यादा है, बट स्टार्ट तो 25 से एटलीस्ट करो, बट वो 25 एमसीक्यू विद रैशनल, ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा, आंसर देखा और आगे बढ़े, नहीं, रैशनल उसका देखना है, ये ऑप्शन है तो क्यों है, और जो बाकी ऑप्शन है तो क्यों नहीं है। क्लियर? वो रैशनल के साथ, और मेंटेन करेंगे अपनी एरर नोटबुक। ये पॉइंट जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सक्सेस का मंत्र है, जो ये वाला है, जिस बच्चे ने, जिस भी स्टूडेंट ने, जिस भी एस्पिरेंट ने मेंटेन अपनी एरर नोटबुक की, इस पर मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। एरर नोटबुक का मतलब है क्या? सिंपल सी बात है, आपने मान के चलो 30 एमसीक्यू प्रैक्टिस की, ठीक है, 30 एमसीक्यू प्रैक्टिस की, इसमें मान के चलो आपके 12 एमसीक्यू जो थे वो गलत निकले। क्लियर? ये 12 आपके टोटली रॉन्ग निकले, आपको पता ही नहीं था। अब आप क्या करोगे, इन 12 एमसीक्यू के जो रैशनल होंगे उसको अपनी नोटबुक में नोट करोगे, लिखोगे उनको बाकायदा, ताकि वो याद हो जाए आपको। क्लियर? ऐसे करते करते अगर आप मान के चलो आपने जितने भी एमसीक्यू प्रैक्टिस किए हैं, जो आपकी ये एरर नोटबुक बन रही है ना, ये एग्जैक्टली जब लास्ट मिनट आपको रिवीजन करना होगा ना, जब आपका एग्जाम आने वाला होगा, उस टाइम पे जब आप रिवाइज करोगे तो सारा उठा के क्या पढ़ोगे, आपको ये एरर नोटबुक उस टाइम पे बहुत हेल्प करेगी। तो अपनी एरर नोटबुक जरूर बनाएं। जिस बच्चे को एरर नोटबुक का नहीं समझ आ रहा है, या मैं इस एरर नोटबुक के ऊपर ना अलग से एक वीडियो बना दूंगा अगर टाइम रहा तो, किस तरह से मेंटेन करें, किस तरह से बनाएं, वो मैं बता दूंगा। नेक्स्ट, वीकली मॉक जरूर देंगे, ठीक है। वीकली आपको एक मॉक टेस्ट देना है और उसको एनालाइज भी करना है, ये जरूर करेंगे। क्लियर? तो स्मार्ट स्टडी जो आपका सेव करेगी 50% टाइम, और यही सिलेक्शन करवाएंगे। ये 5 पॉइंट जिस बच्चे ने ध्यान में, जिस स्टूडेंट ने, जिस एस्पिरेंट ने ये 5 पॉइंट के ऊपर फोकस किया और इन 5 पॉइंट्स को फॉलो किया सिंसियरली, मैं गारंटी देता हूं कि वो कुछ ही महीनों में अपनी जॉब जरूर परसीव करेगा। क्लियर? कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं बार बार कि एग्जाम कब होगा, मुझे भी नहीं पता कब होगा, बट होगा, ये गारंटी है। क्लियर? धीरे धीरे पढ़ते रहो, धीमी आंच पे पढ़ते रहो। हमारे पास, हम स्टूडेंट्स के पास एक ही चीज़ है, वो है हमारी प्रेपरेशन। हमें प्रेपरेशन नहीं छोड़नी है। अचानक से किसी दिन जेकेएसएसबी आके थप्पा कर देगा, अचानक से डेट अनाउंस कर देगा, तब कंफ्यूज हो जाओगे कि अब क्या पढ़ें, कितना पढ़ें। अच्छी बात है, अनाउंस नहीं हो रही है डेट, आप प्रेपरेशन करते रहो, आपको बस प्रेपरेशन से मतलब होना चाहिए। क्लियर? अब ये जो इंपॉर्टेंट अपडेट है, ये किसके रिगार्डिंग है, किन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, किन स्टूडेंट के लिए, जो भी स्टूडेंट जेकेएसएसबी, एफएमपीएसडब्ल्यू, एमएमपीएसडब्ल्यू या जूनियर मेल नर्स, जूनियर स्टाफ नर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन बच्चों ने जीएमसी हंदवाड़ा का फॉर्म भरा हुआ है, जीएमसी उधमपुर का फॉर्म भरा हुआ है, इन सब के लिए ये जो एनालिसिस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको पैटर्न को अंडरस्टैंड करना है और कंट्रोल करना है अपने एग्जाम को। आपका जो एग्जाम आने वाला है उसका पूरा एनालिसिस यहीं से निकलेगा, ये क्रक्स जो है यहीं से पता चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ज़रूर देखने हैं। और एक चीज़ याद रखना, आपकी जो सिलेक्शन है वो डिपेंड करेगी आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर, आप किस स्ट्रेटजी के साथ पढ़ रहे हो। कॉज बुक्स सेम है, कंटेंट सेम है, सब कुछ सेम है, बट सिलेक्शन कुछ ही स्टूडेंट का होता है। वो कौन से स्टूडेंट है जिनका सिलेक्शन हो रहा है, जो स्ट्रेटजी के साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात है, डोंट स्टडी ब्लाइंडली, अंधा बन के पढ़ाई मत करो। मतलब बस किताबें खोली हुई हैं, 8-8 घंटे लगे हैं और फालतू की चीज़ें पढ़ रहे हैं, वो बिल्कुल मत करो। स्टडी विद डायरेक्शन, एक डायरेक्शन के साथ। वो डायरेक्शन कौन दे रहा है, वो डायरेक्शन आपको ये एनालिसिस वीडियो दे रही है। आप एनालाइज करेंगे चीज़ों को, अडेप्ट करो चीज़ों को और फिर आप उनको
एग्जीक्यूट करो, उनके ऊपर एक्शन करो। क्लियर। जो स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं ना वो हमेशा एनालाइज करते हैं, लेकिन क्या एनालाइज करने से ही सिलेक्शन होगा? नहीं, एनालाइज से सिर्फ सिलेक्शन नहीं होगा। जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है वो इस एनालिसिस को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो सेलेक्टेड स्टूडेंट एग्जीक्यूशन पे बिलीव करते हैं, वो एनालिसिस तो देखते हैं और उस एनालिसिस को एग्जीक्यूट करते हैं। मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं, देखो मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, जितने भी अभी फॉर्म लगे हैं 10,000 1 लाख जो भी फॉर्म लगा होगा, मैं पहले ही आपको एक चीज़ बता दूं, उसमें से लगभग 10 से 15% या 20% स्टूडेंट एब्सेंट रहेगा, तो बचे 80% स्टूडेंट। उन 80% में से बस 40% जो है वो सीरियस है। अब उस 40% में से सिर्फ 20% जो है वो एनालिसिस देखेगा, एनालाइज करेगा कि एग्जाम क्या है। उस 20% में से सिर्फ 5% है जो उसको एग्जीक्यूट करेगा। अब इस 5% स्टूडेंट के साथ आपकी फाइट है, क्योंकि मुझे पता है अगर अभी तक आप इस वीडियो में रुके हो, आप डेडिकेटेड स्टूडेंट हो, आप ही की जॉब लगेगी, आप ही की सिलेक्शन होगी, क्योंकि अभी तक आप टिके हो। दैट मीन्स आपको इंपॉर्टेंस है, आप नौकरी चाहते हो, आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हो, आप अपनी काबिलियत को एक मुकाम देना चाहते हो, तभी जाके आप यहाँ पे रुके हो। तो मतलब अब आप उस 5% में आ चुके हो। एग्जीक्यूट कैसे करना है, कैसे चीज़ों को करें, वो मैं आपको बताऊंगा। इसी चैनल पे बहुत सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, यूज़ करो बस। बहुत सारी चीज़ें प्लान हो रही हैं। अकेले यहाँ पे 1 मैन आर्मी शो है, कुछ छोटी सी हमारी टीम है, वो काम कर रही है। धीरे धीरे टीम का नंबर भरेगा, धीरे धीरे कंटेंट बढ़ेगा, जितना हमसे हो पा रहा है हम अपने एंड से कर रहे हैं। बस आप अपनी मेहनत पे भरोसा रखो और कंटेंट पे भरोसा रखो, ज़रूर सिलेक्शन होगा। अब याद रखेंगे, अगर ये एनालिसिस जो है, देखो ये एनालिसिस मैंने पूरा बताया, और ये एनालिसिस अगर आपको हेल्प सच में कर रहा है तो आप लाइक करेंगे और शेयर करो। देखो शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो महीना चल रहा है, रमज़ान का महीना चल रहा है, तो इस रमज़ान के महीने में आपको अगर सच में सवाब कमाना है तो इस तरह के एनालिसिस, इस तरह का कंटेंट जो आपकी हेल्प तो कर ही रहा है, और आप अपने फ्रेंड की हेल्प ज़रूर करो, तो इसको शेयर भी करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे जो भी अपडेट आ रही है वो सबसे पहले आपको मिलेगी, नोटिफिकेशन आएगा और आप अपडेटेड रहेंगे। क्लियर। पैरामेडिक्स नर्सिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करना है। अब सर एनालिसिस तो बता दिया, अब एनालिसिस के बाद क्या, ये एनालिसिस के बाद पढ़ें कहाँ से, कैसे पढ़ें, तो मैं आपको सिंपल सी बात बता दूँ। पढ़ने के लिए सेम चैनल पर ही आना है, लेकिन उससे पहले मैं अब आपको बताऊँ, आपके ही इसी चैनल पे जीएमसी हंदवाड़ा का पीवाईक्यू डीप एनालिसिस में करवा चुका हूं, आप देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर का आपका एनालिसिस हमने जीएमसी अनंतनाग का पूरा डिकोड किया हुआ है, इसको भी आप ज़रूर देखेंगे। अभी तो जीएमसी कठवा का मैंने एनालिसिस करवा दिया है, आने वाले टाइम पे जीएमसी श्रीनगर का आने वाला है, कुछ ही देर में जीएमसी श्रीनगर का भी आ जाएगा। अब मैं क्या प्लान कर रहा हूँ कि 4 एनालिसिस तो मैंने बता दिए, बस इसमें क्या था, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। बट अब मैं एक न्यू सीरीज़ लॉन्च करने वाला हूं, उसमें मैं पीवाईक्यू सीरीज़ लॉन्च करूंगा, जिसमें मैंने ये सोचा है कि मैं इन सब को, ये जो चारों क्वेश्चन पेपर हैं, इन सब पे पहले एक क्वेश्चन पेपर को उठाऊंगा और उस एक क्वेश्चन पेपर के ऊपर जितने भी पीवाईक्यू दिए हैं उन सब पीवाईक्यू को अपने ढंग से सॉल्व करवाऊंगा। जिस स्टूडेंट ने मेरी एमसीक्यू सीरीज़ देखी है उसे पता है कि मैं एक क्वेश्चन को किस तरह से डिकोड करता हूँ, कैसे उसके ऑप्शंस को खोलता हूँ, और एक ही क्वेश्चन में कितने ज़्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं। सेम उसी तरीके से अपने पुराने स्टाइल से हम इन सभी क्वेश्चन पेपर को, सभी पीवाईक्यू को सॉल्व करवाऊंगा इसी चैनल पे। बस स्टे ट्यून्ड, भरोसा रखो। आपकी जब तक सिलेक्शन नहीं होगी तब तक हम भी हार नहीं मानेंगे। क्लियर। तो इसी चैनल पे अब बहुत जल्द आने वाला है, हो सकता है कि थोड़े दिन लग जाएंगे, बट अप्रैल में इसको मैं लॉन्च कर दूंगा। क्लियर। अब पैरामेडिक्स एंड नर्सिंग वर्ल्ड चैनल आपने ओपन करना है। प्रिपरेशन कहाँ से करें, एनालिसिस तो पता चल गया जैसे ही चैनल ओपन किया। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उन्हें तो पता है, बट जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चैनल को ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करना है, डायरेक्टली प्लेलिस्ट को क्लिक करो, ये प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जेकेएसएसबी, पीवाईक्यू, एमसीक्यू, यहाँ पे पीवाईक्यू बेस्ड एमसीक्यू है, बट ये पीवाईक्यू क्या है कि बहुत सारे प्रीवियस ईयर, बहुत सारे एग्जाम्स के हैं। यहाँ पे मैंने एमसीक्यू करवाए हैं, सीरीज पूरी चल रही है, 1 2 3 4 इस तरह से एमसीक्यू सीरीज है, ये चल रही है, इसके लेक्चर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है स्टूडेंट्स का। इसको जरूर देखें, यहाँ से आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली कैसे एमसीक्यू को सॉल्व करना है और किस तरह से एक ही एमसीक्यू के अंदर, मैं तुम्हें बस एक ही गारंटी दे रहा हूँ, तुम बस एक लेक्चर देखो, तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें इस तरह का कंटेंट किस तरह का, किस लेवल का कंटेंट मिल रहा है। बस एक लेक्चर देखो, पता चल जाएगा। और सेम इसी पैटर्न के ऊपर अब मैं पीवाईक्यू सीरीज लॉन्च करने वाला हूँ, जो स्पेसिफिकली जेकेएसएसबी के लिए होगा। ठीक है। तो जो जम्मू कश्मीर में जो एग्जाम हुए हैं अभी पीवाईक्यू रिसेंटली, लगभग 2020 के बाद या रख लो 2015 के बाद वाले जो भी एग्जाम हुए हैं आपके जम्मू कश्मीर में, नर्सिंग, एफएमपीएचडब्ल्यू, एमएमपीएचडब्ल्यू, उनके मैं क्या करूंगा, पीवाईक्यू सॉल्व करूंगा सेम इसी चैनल पे। क्लियर। नेक्स्ट थिंग, देखो अब क्या है कि हमारी कम्युनिटी को आपने ज्वाइन करना है। एक तो आप इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे क्या हो रहा है ना, अब नोट्स डाल रहे हैं हम। ठीक है। बहुत ही अच्छे अच्छे नोट्स, एक ही पेज पे शॉर्ट नोट्स डाल रहे हैं, एक ही पेज पे टॉपिक को निपटा रहे हैं। ठीक है। रील्स आ रही हैं इसके ऊपर, नोट्स आ रहे हैं, तो इंस्टाग्राम को फॉलो करो। टेलीग्राम के ऊपर क्या बेनिफिट है आपको, टेलीग्राम के ऊपर क्या है कि यहाँ पे पीडीएफ हम दे देते हैं। ठीक है। जो भी हमारा लेक्चर होता है उस लेक्चर की जो स्लाइड्स होती हैं, कुछ की स्लाइड्स जिनकी इंपोर्ट हो पाती हैं, उनकी स्लाइड्स हम टेलीग्राम पे शेयर करते हैं, और साथ में रेगुलर इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन, एमसीक्यू ड्रिल, रेगुलर क्वेश्चन आते हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं, उनके आपको आंसर
करना है, रिस्पॉन्ड करना है। रेगुलर क्वेश्चन आते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट्सएप चैनल, इसको जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल पे क्या है ना, यहाँ पे सबसे फास्ट अपडेट, जैसे ही यूट्यूब पे कुछ वीडियो अपलोड हुआ है, कुछ भी हुआ, आपको व्हाट्सएप पे अपडेट मिल जाएगा। सेकंड थिंग, इस व्हाट्सएप के ऊपर आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस, एमसीक्यू मॉर्निंग जैसे ही होगी, सुबह के टाइम, दिन में जब भी टाइम मिलता है हम इस पर एमसीक्यू डालते हैं। मतलब व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन करोगे, यहाँ पे आपको हर एक अपडेट दे दी जाएगी चैनल के रिलेटेड, या जो भी हेल्थ सेक्टर में हो रहा है, या कोई भी नई पोस्ट आ रही है, वैकेंसी आ रही है, कुछ भी है, यहाँ पे आपको जरूर मिलेगा। तो आप तीनों कम्युनिटी में ज्वाइन कर लो। इंस्टाग्राम सभी यूज़ करते हैं, टेलीग्राम सभी यूज़ करते हैं, और व्हाट्सएप सभी यूज़ करते हैं। क्लियर? अब कैसे ज्वाइन करना है चैनल? तो चैनल ज्वाइन करने के लिए आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, हम लिंक प्रोवाइड करेंगे, हो जाएगा। अदरवाइज आप डायरेक्टली हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप का लिंक भी दिया हुआ है, इवन इंस्टा का लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से आप सब कुछ ज्वाइन कर सकते हो। तो कैसा लगा आपको ये एनालिसिस? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं आप अपने नेक्स्ट एनालिसिस में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहो, स्टे ट्यून।